क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी है। यहां पे रूट 3 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है, मेथड यही रहेगा, है ना। तो देखो, इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी अपरिमेय संख्या पूछता है आपसे, तो आपको परिमेय संख्या मानकर चलना है, उल्टा मानकर चलना है इसका, ठीक है। अगर यहां पे परिमेय संख्या होता तो हम लोग अपरिमेय संख्या मानकर चलते हैं, इसका आपको उल्टा ही मानकर चलना होगा, ठीक है। तो देखो, यहां पे अब हम लोग हल करना सीखेंगे। तो लिखेंगे हल। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट जो अभी समझे हैं ना, उसे हम लोग यहां पे लिख देंगे। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको क्या बोले थे, इसका उल्टा मानकर चलना है, तो यहां पे लिख देंगे परिमेय संख्या है। क्या है? रूट 5। अब आपको पता है कि परिमेय संख्या को किस फॉर्म में लिखते हैं, P बटे Q का फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आप यहां पे देखो, परिमेय संख्या को P बटे Q का फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, यहां पे 3 बट्टे में 2 कर दिया, चाहे 1 बट्टे में 2 कर दिया, तो इस टाइप से जब भी होता है तो ये P बटे Q का फॉर्म में होता है। तो यहां पे लिखना है रूट 5 परिमेय संख्या का P बटे Q का फॉर्म में यहां पे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप P बटे Q ही लिखो, A बटे B भी लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे लिखेंगे P बटे Q। यहां पे देखो, नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहां पे 1 है। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो और हाँ, यहां पे एक स्टेटमेंट आपको छोटा सा लिख देना है इसको समझने के लिए, ताकि ये जो Q है वो 0 का बराबर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है। Q 0 का बराबर नहीं होगा। अगर Q का जगह 0 कर देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि हम लोग यहां पे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे कि 0 का बराबर Q नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अब यहां पे लिखना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो P है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा P बराबर रूट 5 जो है वो Q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 5Q, है ना। अब आपको देखना है कि ये जो रूट है, रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, है ना। आपको पता है कि रूट और जो स्क्वायर होता है वो जानी दुश्मन होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा, है ना। तो बस इतना ही सा बात समझना था। तो ठीक है, जो हम लोग यहां पे समझे हैं हम लोग यहां पे लिख देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोल देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर रूट 5Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पे देखो, ये जो P स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे P स्क्वायर कर लेंगे बराबर, ठीक है। स्क्वायर और रूट यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5। तो ये Q का स्क्वायर तो बचा रहेगा, है ना। तो यहां पे Q का स्क्वायर लिख लेंगे और इसे क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटी है, मैं 2 दफा 3 दफा बोलूंगा, ठीक है। तो देखो, आपको इस टाइप से स्टेप को फॉलो करना है। तो यहां पे लिख देंगे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। P भी 5 से विभाज्य होगा। और ये आपको लिखना जरूरी है। आप जो भी समझ रहे हो स्टेटमेंट, अगर आप नहीं लिख रहे हो, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, 100% गारंटी है। आपको बताना चाहता हूं साइड में
5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बताओगे बड़ा आसानी से 25 होता है। तो क्या मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ये जो 5 स्क्वायर है 5 से विभाज्य है, ठीक है। 5 स्क्वायर क्या है? 5 से विभाज्य है। तो ये 5/5 अगर मैं कर देता हूं तो ये वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर अगर हटा भी दें तो क्या ये विभाज्य हो जाएगा? बिल्कुल होगा, है। आपको ये समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग यहां पे लिखेंगे। अब आपको लिखना है माना P 5 मीटर है। आपको यह मानना है कि P जो है वो 5 मीटर, ऐसे मानकर चलो P बराबर 5 मीटर जो है इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो, अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे यहां पे। तो ठीक है, यहां पे एक लिखते हैं समीकरण 1 में P का समीकरण 1 में P का मान रखने पर समीकरण 1 में P का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बस यही तो चेंज होगा, 5 का ही P का जगह पे क्या कर रहे हैं 5 मीटर कर दिए पुट, बाकी तो ये जो है सो सेम रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो आपको अच्छे से पता है मेरे लड्डू गोपाल कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 25 होता है। m का स्क्वायर क्या होगा? m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर ये 5q है तो 5q स्क्वायर कर लेंगे, जैसा है वैसा ही उतार देंगे। अब ये 5 से इस 25 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 टाइम में कैंसिल हो जाता है, 5 पचे 25, ठीक है। तो यहां आपके पास 5 बार में कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर हो गया और क्यू स्क्वायर हो गया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है वो गुना में है, ठीक है। तो गुना में नहीं रहने देंगे, इसे भाग में बदल लेंगे। तो भाग में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। m स्क्वायर करेंगे, ये क्यू स्क्वायर बटा लगाकर ये जो 5 गुना में है वो इधर आएगा, इक्वल टू का तरफ इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। हम लोग को ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो देखो आपको यहां पे एक छोटा सा और एक पॉइंट लिख देना है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है, ठीक है। तो और एक 2 स्टेटमेंट बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे, चलो यहां साइड में लिख देता हूं, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। आपको स्टेटमेंट लिखते जाना है, आप अपना साइड कॉपी में आप स्टेटमेंट भी लिखना शुरू करो, ठीक है। स्टेटमेंट पे ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अतः यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है। अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए, और यही क्या था? आंसर था। हमने बहुत प्रयास कर लिया कि इसे क्या करेंगे कि परिमेय संख्या में ला देंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया, है ना। तो हम लोग यह लिखेंगे, यह कथन विरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग मान लिए कि रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, और इस पॉइंट को हम लोग यहां पे लिख देंगे। देखो लास्ट में अगर ये नहीं लिखोगे तो उससे ऐसा लगेगा कि चलो ये तो आधा अधूरा है, लास्ट में कहां बात बताया, है ना। तो आपको लास्ट में बात बताना पड़ेगा कि रूट 5 हमने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन क्या है कि रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आपको इतना बताना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को पहला प्रश्न समझ में आ गया कि रूट 5 को कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम लोग अगली प्रश्न भी ध्यान देते हैं कि वो प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी सिद्ध करना है। तो अगली प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है, ठीक है, 100% कंफर्म है, ठीक है।
तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा क्वेश्चन हो और यहां पे अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो आपको यहां से पता चल रहा है कि ये जो रूट 5 है, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय, रूट 5 क्या है? अपरिमेय है ना? ये तो हम लोग को पता है भाई, देखने से ही पता चल जा रहा है। तो यहां पे स्टेटमेंट अब लिखेंगे, जो भी हम लोग समझे हैं उससे हम लोग यहां पे लिख लेंगे। आपको क्या बोले थे कि अपरिमेय क्वेश्चन में अगर पूछता है तो हम लोग को मानकर चलना है कि यह परिमेय है ना? तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना? तो अब आपको पता है कि परिमेय संख्या a/b का फॉर्म में भी होता है, चाहे p/q का कर लो, है ना? तो परिमेय संख्या यहां पे मैं आपको बता देता हूं, चाहे a/b कर लो, चाहे p/q कर लो। 3/2 इसका एग्जांपल है, 3/2 कर लो या चाहे 1/2, इस टाइप का जब भी होता है तो इसका एग्जांपल ये है, ठीक है? a/b जो है, क्या हम लोग इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 3/2 में? p/q है तो क्या हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 1/2 में? क्या दिक्कत है? तो p/q कोई जरूरी नहीं है, आप यहां पे a/b भी आप लिख सकते हो, ठीक है? इतना बात समझ में आ गया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे 3 + 2 रूट 5 ऐसे लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है? परिमेय संख्या है, आप लिखे हो ना परिमेय संख्या, तो आपको यहां पे बराबर का बाद कर लेना है a/b, चाहे आप p/q भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको बस इसी में बता देना है कि a/b बराबर 3/4 जो है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यह आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो पता है कि ये पूर्णांक रूप में लिखे जाते हैं। तो अब आपको यहां पे लिखना है b जो है, ये जो है वो 0 का बराबर नहीं होगा। क्या होगा? 0 का बराबर नहीं होगा। अगर इसे 0 का बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अनंत हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, जो कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसे 0 पुट यहां पे नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, देखो कि आप एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो 2 रूट 5 है, इससे क्या करेंगे कि इसे यहां पे लिखेंगे, 2 रूट 5 को यहां पे लिख देंगे। a/b है तो यहां पे a/b कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 है, 3 को क्या करेंगे कि इक्वल टू का तरफ ला देंगे। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो ये तो प्लस में है, तो प्लस से क्या हो जाएगा? इधर माइनस में बदल जाएगा, है ना? तो यहां पे माइनस हो जाएगा। कुछ भी नहीं है तो यहां पे 1 यहां पे लिख देंगे। आपको इस टाइप से थोड़ा सा बदल देना है, ठीक है? ये जो नंबर है ना, नंबर को इधर कर देंगे, बस आपको इतना ही चेंज करना है इसमें। तो चलो अब आगे चलते हैं। ये जो 2 रूट 5 है तो यहां पे लिखेंगे 2 रूट 5 इक्वल टू, अब आपको देखना है यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है भाई, तो ये हो जाएगा a-3, अगर b से मल्टीप्लाई करता है तो यहां पे लिखेंगे 3b बट्टे में इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा b, ये हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि चलो यहां पे चेंज हो गया, तो एक थोड़ा सा और बचा हुआ है कि ये जो रूट 5 है, रूट 5 को आपको अकेला कर देना है, ठीक है? एक तरफ रूट 5 रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा? परिमेय रहेगा। तो हम लोग इसी टाइप से करके चलेंगे कि एक तरफ अपरिमेय रहेगा और एक तरफ परिमेय संख्या रहेगा, है ना? तो चलो यहां से, क्योंकि रूट 5 को कहीं भी हटा नहीं सकते हैं, रूट 5 रहेगा ही रहेगा, जिद्दी है वो, ठीक है? तो ये जो 2 है, 2 क्या है? इसके साथ गुना में है, तो गुना से हम लोग इधर भाग में बदल लेंगे, ठीक है? तो देखो बराबर का अगर इधर आता है गुना से तो ये भाग में आ जाएगा, मतलब ये जो 2 है वो b का तरफ आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे रूट 5, क्योंकि 2 का हटने के बाद सिर्फ रूट 5 बचेगा, तो यहां रूट 5 लिखेंगे बराबर a-3b बट्टे में 2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो देखो इस टाइप से आ गया, है ना? इस टाइप से आ गया। इसे क्या बोलेंगे? समीकरण 1 से। अब आपको अच्छा से पता है कि ये जो रूट 5 है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो उसे हम लोग यहां पे लिख लेंगे अपरिमेय संख्या बराबर, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है ना, क्योंकि देखो ये p/q का फॉर्म में है ना? तो इसे लिखेंगे परिमेय संख्या, है ना? क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है नहीं है? देखो इस टाइप से आपको बस स्टेप को फॉलो करना है। ये दोनों इक्वल नहीं होगा,
अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे अनइक्वल का साइन ऐसे लगा देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि यहां पे दोनों इक्वल नहीं है। यहां पे जो भी समझे हम लोग यहां पे लिख देंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है ना, हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ ना। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुई, ठीक है, कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। हम लोग मानकर यही तो चले थे। देखो यहां पे एक बार फिर से ऊपर देख लो, ठीक है। देखो हम लोग मानकर यही तो चले थे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसे उल्टा मानकर चले थे, लेकिन हमारा मानना बिल्कुल गलत हुआ, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट में कि इसलिए हमारा मानना गलत हुई कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है ना। तो यहां पे लिखेंगे, छोटा सा स्टेटमेंट है, बस हो गया यहां पे, ठीक है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हम लोग यही तो पता कर लिए, है ना, कि अब हम लोग थक हार गए कि भैया अब हम लोग इसे कैसे प्रूफ करें। तो हम लोग इसे पहले परिमेय संख्या मानकर चले, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों तो इक्वल हुआ ऐसे भी नहीं, है ना। तो इसलिए छोटा सा स्टेटमेंट आपको ये जरूरी लिखना है एग्जाम बोर्ड में अगर आता है तो। इसलिए हमारा मानना गलत हुई कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकल जाता है कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना था। आई होप आप लोग को प्रश्न नंबर 1 और 2 बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि इसी टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तक पहुंचता रहे, है ना। आप अपना भी ध्यान रखें, अपना फैमिली का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।